आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से प्रभु जी आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, आज का जो प्रभु जी सभा है प्रभु जी, जो गुड फ्राइडे सर्विस है, हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हमारा आराधना वचन हर एक के द्वारा प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने पाए। होने दे प्रभु जी कि आज जो यहाँ पे एकत्रित है प्रभु जी, जैसे वो आए हैं वैसे वापस ना जाने पाए प्रभु जी। हम सब प्रभु जी आपके द्वारा छुए जाने पाए प्रभु जी, आपके आत्मा के द्वारा छुए जाने पाए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी। वातावरण की वजह से जो लोग नहीं आ पा रहे प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। समय पे पहुंचने के लिए उन सबको मदद कर प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि यीशु मसीह मुझे गुड फ्राइडे में क्या बांटना है, मैं क्या बांटूं। सात मानी बांटूं, वो तो बचपन से सब सुन के आ रहे हैं। क्रूस के बारे में बांटूं, लहू के बारे में बांटूं। तब यीशु मसीह ने मुझे एक लाइन कहा, और यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि मेरे लोगों से पूछो मुझे कितने में बेचोगे। तो मुझे वो आवाज़ में परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा में, कि कितने में मुझे बेचोगे। आज ये जो सिक्का हमारे हाथ है, जो ऑलरेडी किसी का गिर चुका है, ये जो सिक्का है प्रियो, हूबहूब ऐसा ही कि एक सिक्का था जो यहूदा इस्करियोती के पास था। वो ऐसे ही फील करता होगा, थोड़ा बहुत ऐसे ही एक पोटली में होगा। तो ये जो वचन है, इसको समझना, ध्यानपूर्वक सुनना, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जिस तरह मसीह जीवन को जीते हो वो बदलने वाला है। जब हम मत्ती 12 उसका 40 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु कब हुई है। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यीशु मसीह की मृत्यु कब हुई है? कुछ बोलते हैं फ्राइडे, कुछ बोलते हैं थर्सडे, और कुछ बोलते हैं वेंसडे। कोई बोलता है बुधवार को हुआ, कोई गुरुवार को हुआ, और कोई बोलता है शुक्रवार को हुआ। तो यीशु मसीह कभी भी वचन के विरुद्ध नहीं होगा। तो जब वचन क्या कहता है कि योना के पेट में 3 रात और दिन, और जब हम यहूदियों को समझते हैं, यहूदियों के लिए जब शाम के 6 बजते हैं वो एक नया दिन की शुरुआत होती है। हम लोग रात के 12 बजे का सोचते हैं, लेकिन एक यहूदी के लिए शाम के 6 बजे मतलब एक नया दिन। तो जब हम, अगर यीशु मसीह फ्राइडे को उनकी डेथ हुई शाम को, तो सिर्फ सैटरडे आया, एक दिन में वो 72 घंटे नहीं हो सकते। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो वेंसडे को हुआ है। वेंसडे शाम को हुआ, उसके बाद शाम हुई, नया दिन आया, थर्सडे शाम आया, फिर थर्सडे शाम से फ्राइडे शाम आया, और फ्राइडे शाम से लेके सैटरडे शाम, सैटरडे शाम तक 3 दिन और 3 रात होता है। और जब सैटरडे शाम को एक नया दिन आता है, तब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। क्यों ये बोला जाता है, लोग क्यों मानते हैं कि यीशु मसीह का फ्राइडे को मृत्यु हुआ? क्योंकि वचन कहता है कि उस दिन सबत था, आने वाला दिन सबत था। लेकिन इस्राएलियों में ये जो 52 सबत जो रहते हैं सैटरडे को, उसको छोड़कर यहूदियों को 7 और सबत थे एक साल में। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई सबत। तो माना जाता है कि उस समय एक हाई सबत था जो कि थर्सडे को पड़ता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यीशु मसीह अगर वेंसडे को उनकी मृत्यु हुई या फ्राइडे को मृत्यु हुई, मैटर क्या करता है, यीशु मसीह की मृत्यु हुई है।
हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित नहीं है क्योंकि आज यीशु मसीह की मृत्यु हुई। हम यहाँ पे एकत्रित हैं क्योंकि वो एक दिन हमारे लिए मरा। उस कुर्बानी को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, हम उसको जीने की कोशिश करते हैं। तो यीशु मसीह वेंसडे को उनकी डेथ हुई या फ्राइडे को मैटर नहीं करता, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके और मेरे लिए मरा है। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, आदम और हव्वा को एदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने बोला तू तेरे को जो खाना है खा, लेकिन बस ये वृक्ष नहीं खाना। लेकिन हम जानते हैं कि सांप ने हव्वा के दिल में काम किया और हव्वा ने क्या किया, उस फल को खाया, और फल के वजह से क्या हुआ, मृत्यु आई और आदम ने भी खाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया। तो जब हम उत्पत्ति 3:15 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर क्या करते हैं, एक चीज़ बोलते हैं स्त्री को। वो बोलते हैं मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो और तेरे वंश के बीच में, जो वंश है, वंशों नहीं है, वंश, इंग्लिश में सीड लिखा है, वन सीड। सीड मतलब वो किसको दिखाता है, यीशु मसीह को, जो कि हजारों साल बाद पैदा होगा और शैतान के सिर को क्या करेगा, वो कुचलेगा। तो जब हम यहूदा इस्करियोती के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो हमको सिखाता है प्रियो कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के कितने भी करीब आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो उस पर विश्वास ना करे। बहुत बार हमको लगता है कि अगर मैं चर्च जाऊंगा, पैसा दूंगा, दशमांश दूंगा, ऑफरिंग दूंगा तो मैं करीब हूँ उसके, लेकिन वैसा नहीं है प्रियो। जब हम मत्ती 26 उसका 14 और 16 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती विश्वासघात के लिए बढ़ता है। वहाँ लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। कभी आपने सोचा है कि क्यों 30 चांदी के सिक्के? ऐसा क्यों नहीं कि 50 दिया? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। यीशु मसीह के द्वारा जो मरे हुए जी उठ रहे थे, जो नहीं चल सकते वो चल रहे थे, जो अंधे थे वो देख रहे थे। इतना बड़ा आइकॉन को मारने के लिए सिर्फ 30 चांदी के सिक्के। सोचो, अगर आज के समय पे अगर हमको किसी एक बड़े इंसान को मारना है या कोई बोलेगा मुझे सुपारी देना है, वो कभी भी 30 चांदी के सिक्के नहीं हो सकते। हमेशा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जो मेरे बहुत करीब है, जिसने 5.5 मर्डर किया है, जिसके साथ मैं उठता हूं, बैठता हूं, उसके साथ ट्रैवल करता हूं। 5.5 मर्डर किया है। और एक के लिए भी उसने कभी भी हजारों में नहीं डील किया है, सब लाखों में किया है। तो यीशु मसीह के लिए 30 चांदी के सिक्के क्यों? वो इसीलिए जब हम निर्गमन 21 उसका 32 पढ़ते हैं, एक्सोडस 21:32, वहाँ पे हम देखते हैं कि लॉ बोलता है कि अगर मैं स्वामी हूँ और मेरे घर में अगर एक बैल है, कौन हूँ मैं? स्वामी हूँ। मेरे घर में अगर एक बैल है और अगर वो बैल ने एक मेरे दास को मारा और वो बैल ने मारने से वो मर गया, तो मुझे उस दास को क्या करना है? 30 चांदी के सिक्के देना है। क्या लिखा है? यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शकेल रुपया दे और उस बैल पर पथराव किया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहूदी थे, जो फरीसी थे, जो जिनके पास में
ये यहूदा जाता है वो सिर्फ यीशु मसीह को क्या वैल्यू कर रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा एक बैल ने मारकर हत्या की हो, वो यीशु मसीह को उतना ही कम आंकते हैं। अब उस समय मुझे नहीं पता कि सिल्वर का क्या रेट चल रहा है। आज सुबह मैंने गूगल किया तो 1 ग्राम अभी जो चल रहा है वो 75-76 रुपये चल रहा है, 76 रुपीज़। और एक चांदी का सिक्का बोला जाता है कि वो 8 ग्राम का होता था। तो 8 ग्राम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 76 से तो वो होता है 611 रुपये। एक सिक्का हुआ 611 रुपये का, और उसको कितने सिक्के मिले? 30। तो जब हम 613, 611 या 12 से अप्रॉक्सीमेटली हम लेते हैं, अगर हम 30 सिक्कों से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 18,360 रुपये। ये थी आज की वैल्यू उस समय में, तब तो और भी कम होगा पैसे का वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू लगाया यहूदियों ने यीशु मसीह को मारने के लिए। प्रियो, हम जब मसीह जीवन जीते हैं तो सवाल ये उठता है कि हम कितने में यीशु मसीह को बेचेंगे? हम यीशु मसीह को खरीदते हैं, हम बेचते हैं, अपने हिसाब से यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह से दूर जाते हैं। जब पटता है तो प्रभु, जब नहीं पटता तो नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को बता रहे हैं कि देख, तू 1 रुपये का भी कौड़ी का कौन नहीं है, मेरे जीवन में वैल्यूबल नहीं है। हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम आता है तो हम प्रभु प्रभु करके उपवास और प्रार्थना में भागते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में अच्छा रहता है तब हमको कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम देखते हैं यहूदा को, जो यीशु मसीह के साथ था, जो उसके साथ उठता था, बैठता था, लेकिन फिर भी क्या था प्रियो? सिर्फ 30 सिक्कों के लिए, 18,000 रुपये के लिए, आज की तारीख में बोल रहा हूँ, 18,000 रुपये के लिए उसने यीशु मसीह को बेचने के लिए वो रेडी हुआ। जब हम मत्ती 26 उसका 24 और 25 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वो मैं हूँ? उसने कहा, तू कह चुका। यहाँ पे यीशु मसीह खाना खा रहे हैं और वो यीशु मसीह बोल रहा है कि अच्छा होता वो व्यक्ति जो मुझे पकड़वाने वाला है वो जन्म ही नहीं लेता। और जो व्यक्ति 30 सिक्के लेके अपने कमर में फंसा के क्या करता है, इतने डेयरिंग के साथ यीशु मसीह को पूछता है, क्या वो मैं तो नहीं? हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के सामने में आते हैं, पाप के साथ बैठते हैं और परमेश्वर को बोलते कहीं वो मैं तो नहीं, एज इफ कि परमेश्वर जानता ही नहीं। हम छुपके जो करते हैं परमेश्वर जानता है, हम छुपके जो सोचते हैं परमेश्वर वो जानता है। और हम क्या सोचते हैं? ये यहूदा का डेयरिंग सोचो, जो देखता है कि परमेश्वर, नथानियल दूसरे जगह बैठा है, ये यीशु मसीह बता देता है कि उसने क्या सोचा है। जब वो चंगा करता है, फरीसी अपने मन में बड़बड़ाते हैं, ये बता देता है कि ये क्या बोल रहे हैं। सोचो इस यहूदा की डेयरिंग। और यीशु मसीह को पूछता है, क्या वो मैं तो नहीं? हम जब परमेश्वर के सन्मुख में आते हैं, हम परमेश्वर के से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इस तरह हम पोर्ट्रे करते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर सब जानता है। जैसे यीशु मसीह यहूदा के बारे में सब जानता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तू कह चुका, तूने अपने मुंह से बोला, क्या वो मैं तो नहीं? लेकिन जब इसी चैप्टर का जब हम 47 से 50 पढ़ते हैं,
वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियाँ लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसने उसको चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे देशद्रोही, हे पापी, हे श्रापित, ऐसा बोला। यीशु मसीह क्या बोला? हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उठा बैठा, खाना खाया, साथ में बातें की, 30 सिक्कों के लिए, चांदी के 30 सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को क्या किया? पकड़वाया। यीशु मसीह बोलता था, धन्य है वे जो अपने दोस्त के लिए अपना प्राण दे दे। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? एक मित्र करके पुकारा। लेकिन यहां पे हम देख सकते हैं कि यहूदा यीशु मसीह के चरणों पे था, 3 साल उठता था, बैठता था, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचानता नहीं था। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, जब लूका 6 उसका 12 से 16, वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह 12 चेलों को चुनते हैं और वहां पे और रात भर यीशु मसीह क्या करते? प्रार्थना करते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि 12 लोग कौन मेरे साथ खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को नहीं पता था, फिर भी वो प्रार्थना में थे कि वो सही डिसीजन ले। और वहां पे हम देखते हैं उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना, और फिलिप्पुस और बरतुल्मे, और मत्ती और थोमा, और हल्फाई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला था। जब भी हम बाइबल में यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में देखते हैं, वहां पे 2 विशेषताएं हैं। जहां पे भी लिस्ट है वहां पे सबसे पहला नाम होता है शमौन पतरस का, और सबसे आखिरी नाम होता है यहूदा इस्करियोती का, और हमेशा उसके नाम के साथ में ब्रैकेट में या लाइन लिखा रहता है, जो उसका पकड़वाने वाला है। दूसरा चीज जो यहां पे विशेष बात है कि कोई भी शिष्य नहीं जानता था कि यीशु को धोखा देने वाला कौन है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने कितना अच्छे से यहूदा को ट्रीट किया। अगर हमारे मसीह भाई बहन हमसे थोड़ा सा टेढ़ा बात कर लेते हैं तो फिर हम उनसे बात नहीं करते, हम उनसे हाथ में नहीं मिलाते, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते, हम अपना नाक ऐसा करके निकल जाते हैं। इसके साथ नहीं। लेकिन यीशु मसीह 3.5 साल जो उसको पकड़वाने वाला था उसके साथ में रहता था, खाता था, पीता था। इवन जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2 बाय 2 करके भेजा, ये यहूदा ने चंगाई किया, दुष्टात्मा निकाला, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ के काम किया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तू तो मेरे को पकड़ने वाला, तेरे को नहीं मिलता, तू लाइन में रहे, तो उपवास कर, प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, फिर मैं तुझे दूंगा। नहीं, यीशु मसीह ने उसे क्या किया? यीशु मसीह ने उसे इक्वल रखा। क्या आप
ये जानते हुए कि कोई व्यक्ति ने आपके घर को तोड़ा है, क्या आप उससे बात करोगे? क्या आप उससे मिलोगे? नहीं मिलोगे। लेकिन यहां पे यीशु मसीह जानता है कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा। तो सोच के देखिए उसके दिल में वो कैसा फील करता होगा। सोच के देखिए, हम सब यहाँ पे हैं, हम सबके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति है कि जिसको हम देखेंगे तो हम अनकंफर्टेबल होंगे, है कि नहीं है? कोई ना कोई सबका है जिंदगी में। हो सकता है हमारी एक्स हो, है ना? हो सकता है हमारे दोस्त हो जो हमें चूरा घोंप दिए हैं। हो सकता है हमारे परिवार के लोग हों जो हमारा बच्चों का भविष्य तोड़े हैं, खराब किए हैं। सोचो अगर वो इस दरवाजे से यहां आ जाएगा या आ जाएगी तो कैसा महसूस होगा? सोच के देखो। वो फीलिंग के साथ यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ 3.5 साल थे, लेकिन फिर भी वो कभी कोई भेदभाव नहीं किया। यीशु मसीह ने उसको वही इज्जत दिया, वही मान दिया जो उसने शिमोन को दिया, जो उसने यूहन्ना को दिया। जब हम यहाँ पे देखते हैं यहूदा के बारे में, यहूदा ने देखा यीशु मसीह पानी पर चला। यहूदा ने देखा कि यीशु मसीह मरे हुओं को जिला रहा है। उसने देखा कि वो अंधों की आंखें खोल रहा है। उसने देखा कि वो जो लोग उसके क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, वो किस तरह जानकर वो उत्तर देता था। वो यीशु मसीह के साथ फिलिस्तीन में चल चल कर जाता था। हम सब के कोई ना कोई फ्रेंड्स रहते हैं जिसके साथ हम ट्रैवल करना पसंद करते हैं। हम सोचते कि इसके साथ मेरा बहुत अच्छा जमता है, कहीं पे भी जाएंगे तो हम उसके साथ जाएंगे। शादी के बाद चीज़ें बदल जाती है, लेकिन शादी के पहले होता है, कहीं पे भी जाना है तो वो दोस्त, वो बहन रहता है कि नहीं रहता। तो यहाँ पे यीशु मसीह जहाँ पे भी जा रहा है, यीशु मसीह के साथ में वो है। वो यीशु मसीह के साथ चलता है, उठता है, बैठता है। ये वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करता था। उसने यीशु मसीह का प्रार्थना सुना होगा कि ये यीशु मसीह प्रार्थना कैसे करते हैं। यीशु मसीह से सवाल किया होगा। ये यीशु मसीह के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है। इसने देखा है कि यीशु मसीह किस तरह जब कोई व्यक्ति बीमार रहता है, टूटा हुआ रहता है, जब उसके सामने वेश्याएं आती है, जब उसके सामने में जो टैक्स कलेक्टर्स आते हैं, चुंगी लेने वाले आते हैं, जब पूरा सोसाइटी उनको धुतकारता है, तो इसने यीशु मसीह के प्रेम को देखा है कि यीशु मसीह उनको हाथ फैला के अपने बाहों में लेता है, जो पथराव करने वालों को रोकता है, उन्हें बचाता है। उसने देखा यीशु मसीह के 3.5 साल ये पापियों के बीच में चल रहा है, लेकिन किसी को भी नहीं बोल रहा है कि तू नरक जाएगा। आज हम बहुत लोगों को जानते हैं या देखते हैं जो आपको देख के बोलेंगे तू तो नरक जाएगा बेटा, जो बाहरी रूप से आपको जज करेंगे। लेकिन यीशु मसीह पापियों के साथ उठता था, बैठता था, खाता था। बाइबल में कहीं नहीं लिखा यीशु मसीह ने एक को भी बोला कि तू नरक जाएगी, तो नरक जाएगा। उसने हर एक के साथ में प्रेम से क्या किया? व्यवहार किया। जब यीशु मसीह ने आखिरी बोझ लिया, प्रभु बोझ, जो हम थोड़े समय पे लेंगे, वहां पे यीशु मसीह ने प्रभु बोझ की शुरुआत की। वहां पे भी यीशु मसीह ने यह नहीं बोला यहूदा तू यहां नहीं बैठ सकता, लेकिन वहां पे भी यीशु मसीह ने यहूदा को क्या किया? अपने साथ में बिठाया। वो जानता था कि इस व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसने अपना लाइमलाइट दिया, उसको अपना इज्जत दिया, अपना रिस्पेक्ट दिया। ये चीज कभी नहीं भूलना प्रियो। जिन लोगों के साथ आप उठते हो, बैठते हो, और जब उनके वजह से आपको इज्जत मिलती है, उन लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करना। यहां पे यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा गुरु मानते थे, फेमस था। और जब यीशु मसीह चलता था तो ये 12 को भी वो क्या फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं थी। जो यीशु मसीह के लिए बनता था वही अच्छा खाना, वही अच्छा रहना, वो किसको मिलता था? यहूदा को मिलता था।
यीशु मसीह ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन ये क्या करता है, 30 सिक्कों के लिए, चांदी के 30 सिक्कों के लिए चुंबन के द्वारा वो क्या करता है, वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आता है। एक व्यक्ति ने कहा कि यहूदा ने स्वर्ग के दरवाजे को चूमा लेकिन मर गया और नरक चला गया। यीशु मसीह स्वर्ग का दरवाजा था, लेकिन उसने उस दरवाजे को पास आके उसको चूमा और वो मर गया, उसने आत्महत्या कर ली और वो नरक चला गया। प्रियो, ये दिखाता है कि हम कितना भी चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु बोझ ले रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आपका संबंध कैसा है यीशु मसीह के साथ। आप यीशु मसीह को कितने में बेचने के लिए रेडी होते हो। अगर आपकी बहन की शादी है तो क्या आप कलीसिया आओगे कि वहां जाओगे। ये दिखाता है हमारा मसीह का प्रेम। ये दिखाता है ये जो छोटे छोटे डिसीजंस हम लेते हैं कि मैं कलीसिया में सही समय पे आऊँगा या नहीं आऊँगी, या मैं यीशु मसीह के बारे में अपने बहन को बताऊँगी या नहीं बताऊँगी, ये इस तरीके से हम यीशु मसीह को बेचते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, लोग जिए मरे नरक जाए, मुझे मेरा फायदा चाहिए, मेरा काम निकल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जो यहूदा था वो भ्रष्ट था, वो कठोर था। वो यीशु मसीह के साथ भी चलते हुए वो कौन था, ट्रेजरर था, और वचन बोलता है कि वो उसमें से भी चुराता था। वो विश्वास योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसको अपने साथ रखा। वो कौन था प्रियो, वो एक हिपोक्रिट था, एक पाखंडी था। पाखंडी का मतलब पता है क्या होता है, हिपोक्रिट का मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब होता है गुड एक्टर, अभिनेता। तो यहां पे 3.5 साल यहूदा जो कर रहा था वो अभिनय कर रहा था, मैं यीशु मसीह का शिष्य हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं। लेकिन मोटिव क्या था कि अगर यीशु मसीह इस्राएल का राजा बनेगा तो मुझे क्या होगा, अभी तो छोटा खजांची हूं, तब मैं पूरे इस्राएल देश का खजांची बन जाऊंगा, फिर मेरे पास और पैसा आएगा। लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह अपने मृत्यु के करीब पहुंचा और इसको दिखने लगा कि नहीं, यीशु मसीह जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं है, मुझे यीशु मसीह से कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बंदा तो मरने के लिए रेडी है, पता है कि वहां नहीं जाना वहीं जाता है। तब उसके अंदर क्या आया, दुखी, अब मैं क्या करूं, 3.5 साल मैंने इस बंदे पे इन्वेस्ट किया ये सोच के कि मेरा फायदा होगा, अब ये मरने वाला है, तो जितना मैं कमा सकता हूं मैं कमा लेता हूं। और उसने क्या किया, उसने इन सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। आप जानते हो प्रियो, मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार कौन है, यहूदा इस्करियोती। वो फेमस बना। आज किसी से भी पूछ लो जो मसीह में नहीं है, उनको भी अगर आप पूछोगे 30 चांदी के सिक्के पे किसको पकड़वाया, वो बोलेंगे यहूदा इस्करियोती। बहुत फेमस है ये बंदा, लेकिन नरक में हुए। क्या फायदा उस फेमस होने का, क्या फायदा उस फेम का जो आपको नरक में लेके जाए। तो जब हम मत्ती 27 उसका 1 से 10 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं 3 कठिन शब्द जो एक व्यक्ति को बोलने में बहुत मुश्किल होता है। वो क्या है हम देखते हैं। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वे पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या
तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल को, जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्होंने कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। जब उसने पाप किया उसको क्या हुआ? उसको समझ में आया कि उसने क्या किया। उसको रुकना था, वो रुका नहीं। उसको एकदम से उसने क्या किया? वो पैसा लिया और सीधा याजकों के पास गया और याजकों के पास जाकर बोला, मैंने एक निर्दोष को मारा है, मैं नहीं चाहता कि वो मरे, प्लीज उसे छोड़ दो। याजक क्या करते हैं? याजक उसको बोलते हैं, मुझे क्या? और वो क्या करता है? ऐसे वो सिक्कों को फेंक के वहां से वो जाता है और वो इतना गिल्ट में भर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि 3.5 साल कि इंसान ने किसी का बुरा नहीं चाहा। 3.5 साल इस इंसान को राजा बनाने के लिए बहुतों ने कोशिश किया, ये राजा नहीं बना। ये सत्ता का भूखा नहीं है, ये सच्चा इंसान था और मैंने इसे पकड़वा लिया। और वो दुख में उसने क्या किया? उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। और उसने क्या कहा 4 वचन में? मैंने निर्दोष को घात में पकड़वाकर पाप किया है। मैंने पाप किया। ये 3 शब्द प्रियो बहुत कठिन होते हैं एक मसीही के लिए कहने के लिए। हम सब बोलते हैं मैं पवित्र हूं, मेरे से ज्यादा पवित्र कोई नहीं है, लेकिन यह कहना कि मुझसे गलती हुई, मैं पापी हूं, उसके लिए क्या चाहिए प्रियो? जिगर चाहिए। वह आपका परमेश्वर के साथ के रिश्ते को बताता है कि जब आप बोल सकते हो कि मैंने पाप किया। मैं एक लिस्ट बताऊंगा, मैं बाइबल अगर वचन पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। बाइबल में 7 लोगों ने कहा है मैंने पाप किया। सबसे पहला फिरो, उसका अंत क्या हुआ? लाल समुंदर के अंदर में वो मर गया। दूसरा बिलाम, उसको भी हम देखते हैं कि एंड में इस्राएली लोग मार डालते हैं। तीसरा आखान, वो भी बोलता है मैंने पाप किया, जमीन खोलती है उसको वो खा लेती है। चौथा शाऊल राजा, वो भी बोलता है मैंने पाप किया, लेकिन खुद एंड में क्या होता है? वो यहूदा का कौन है? पुराने नियम का यहूदा राजा शाऊल है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक सरमन बनेगा, आने वाले दिनों में बताऊंगा। पुराने नियम का यहूदा इस्करियोती मतलब राजा शाऊल, उसका अंत कैसे हुआ? आत्महत्या किया। वही आत्मा यहूदा इस्करियोती के अंदर काम किया और उसने भी क्या किया? आत्महत्या। लेकिन 2 जन है जिन्होंने मीन किया। पहला राजा दाऊद। राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपने पाप को कबूल किया और वो उसमें से फिरा, परमेश्वर ने उसको माफ किया, उसका अंत अच्छा हुआ। दूसरा, जब हम लूका 15 पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र, जो अपना सब कुछ बेच के चला जाता है और बोलता है कि अब मैं अपने घर जाऊंगा और मैं अपने पिता को कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया। एक्सेप्ट करता है और वहां पे भी उसको माफी मिलती है। प्रियो, ये जो चीज है प्रियो बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को समझे, उसके कार्य को समझे, तो हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि मुझसे गलती हुई। ये वेट मत करो कि परमेश्वर अगुवाई करेगा तो मैं बोलूंगा। अगर आपने गलती की तो मानो। गलती मानने से आप छोटे नहीं होंगे।
बल्कि आपका दर्जा और बढ़ेगा। सामने वाला इंसान आपको और इज्जत की नज़र से देखेगा। पिछले दिनों एक सिस्टर का कॉल आया। वो सिस्टर का कॉल आया और मुझसे बहुत गुस्से में थी, मैं नाम नहीं बोल सकता। और वो बोलती है कि पिछले दिनों मेरा और मेरे पति का बहुत झगड़ा हुआ और वो उनका हस्बैंड मेरे साथ में है या मुझे सपोर्ट करता है, फॉलो करता है। तो सिस्टर बोली कि मैंने उनको बहुत सुनाया, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा बोला, मैंने मैम के बारे में बुरा बोला। मैं सुन रहा था। वो बोली मैं इतना गुस्सा हो गई कि मैंने आपका नंबर भी डिलीट कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपने फोन करके मुझे ये बताया, ये दिखाता है मसीह का प्रेम। वो डेयरिंग होना और वो इंसान के लिए जिंदगी के अंत तक मेरे लिए जो इज्जत रहेगी वो मैं बता नहीं सकता। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा है जो खुद से आके मुझे बोले हैं कि हमने आपके बारे में बहुत गलत बोला, लेकिन हमको परमेश्वर ने दिखा दिया कि आप सही हो, माफ़ी मांगा है। वो सिस्टर ने मेरे से माफ़ी मांगा। मैंने बोला आपको नेक्स्ट टाइम कुछ भी गुस्सा लगे आप सीधा मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो उसका परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता था उसको पता है कि ये अगर मैं अपने अंदर रखूंगी तो ये मेरे रिश्ते को ख़राब करेगा। उसने फ़ोन करके मेरे साथ में सुलह किया, मुझसे बात किया, डिस्कस किया, अपना दिल का भड़ास निकाला, सुना मैं। लेकिन उस वजह से मेरा और उस परिवार का रिश्ता और मजबूत हुआ। उनको देखने का नज़रिया मेरा इज्जत और बढ़ा। ये होता है एक मसीही जो सच बोलता है। लेकिन यहां पे प्रियो, आखिरी जो व्यक्ति था जो बोला मैंने पाप किया, वो खुद यहूदा इस्करियोती था। कहने का मतलब है प्रियो कि ये सिक्का जो था या है आपके हाथ में, आपको लग रहा है कि मैं तो यहूदा इस्करियोती नहीं हूं, वैसे ही लगा था सब चेलों को। जब यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती चुम्बन देने आया तो सभी चेलों को लगा अरे ये है चोर, ये है चोर। और क्या हुआ? मत्ती 26 उसका 56 पढ़ी है मेरे साथ। मत्ती 26 उसका 56, 26:56 क्या लिखा है? लास्ट लाइन पढ़े, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। वो भी उसी के जैसे गद्दार निकले। सब बोल रहे थे यीशु मसीह को मैं तेरे साथ मरूंगा, मैं तेरे साथ मरूंगा। लेकिन जब पुलिस आई, जब सूबेदार आए, देखा तो समझ गया कि कितना डेयरिंग है। ये पूरे के पूरे क्या हो गए? यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। ये बहुत आसान है प्रियो, जब हम दूसरे के पाप को देखते हैं ये बहुत आसान है, हम बोलते हैं ये पापी है, ये पापी व्यक्ति है। लेकिन जब वो सिचुएशन हमारी जिंदगी में आएगा प्रियो, हो सकता है हम भी उस पाप में गिर जाएं। तो यहां पे चेलों को लगा कि ये पापी है, लेकिन जब वही परिस्थिति उनके जिंदगी में आई, वो भी यीशु मसीह के लिए खड़े नहीं उतरे। वो भी क्या हुए? वो भी चले गए। कहने का मतलब है प्रियो, जो चीज हमें आकर्षित करती है वही चीज हमें नुकसान पहुंचाती है। यहूदा के लिए ये चांदी का सिक्का बहुत वैल्यूबल था और यही चांदी के सिक्के ने क्या किया? यहूदा का जान ले लिया। हम कितना मूल्य लगाएंगे यीशु मसीह पे? ये सवाल है मेरा प्रियो। अगर यहूदा इस्करियोती रुक जाता, तिरस्कार पतरस ने भी किया था, लेकिन वो रुका, रोया, लेकिन 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा।
यीशु मसीह के साथ उसका सुलह हुआ, यीशु मसीह ने उसको माफ किया, उसको यीशु मसीह ने उपयोग में लाया। लेकिन अगर यहूदा रुक जाता तो भी यीशु मसीह उसको क्या करता? माफ करता था। लेकिन वो इतना गिल्टी फील किया उसने कि उसको देख नहीं पाया। वो नजर जो है ना प्रियो, जब हम सच्चाई से चलते हैं और सामने वाला इंसान बुरा करता है, और जब कुछ सालों के बाद वो इंसान आपको रोड में दिखता है और आप जब देखते हो और जब उसकी नजर झुकती है, वही हाल था यहूदा का। 3.5 साल जिसके साथ खाया पिया, उसको पता था कि वो उसको देखने के काबिल नहीं है, और उसने क्या किया? फांसी लगाया, लेकिन रस्सी क्वालिटी का नहीं था। रस्सी टूटी, पेड़ से नीचे गिरा, पेट की अत्तड़ियां बाहर निकल गई, ऐसे में वो मरा। प्रभु आपसे यही पूछना चाहते हैं, तुम मुझे कितने में बेचोगे? हम बेचते हैं जॉब के लिए, हम बेचते हैं यीशु मसीह को बिजनेस के लिए, हम बेचते हैं यीशु मसीह को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। फिर भी हम जब उसको पुकारते हैं अब्बा पिता, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। कितनी भी गलतियां कर ले, फिर भी जब हम बोलते हैं मुझे माफ कर, वो माफ करता है। आज गुड फ्राइडे के दिन प्रियो, यही सवाल है यीशु मसीह का। मैं मरा, मैं जी उठा। यीशु मसीह अभी कब्र में नहीं है, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़े होके आपके और मेरे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का सवाल हम सबसे एक है कि तुम मुझे कितने में बेचोगे? ये सवाल के साथ वो सिक्के को संभाल के रखो, वापस नहीं देना है आपको। और हमेशा यह सवाल पूछो कि मैंने यीशु मसीह को बेचा है कि नहीं। हर वो समय जब आप यीशु मसीह के से ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप यीशु मसीह को बेच रहे हैं। ये इस वचनों के साथ परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।